ऑडियो बुक वाङ्मय 66, युग निर्माण योजना, दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम, चैप्टर 2, पार्ट 20, हमारी नीति और क्रिया पद्धति। विश्व शांति का एकमात्र उपाय है सत्य और धर्म का अवलंबन। आत्म कल्याण भी इसी मार्ग पर चलने से होता है। प्रत्येक निष्ठावान व्यक्ति को प्रचलित अंध परंपराओं में से केवल सत्य और धर्म को चुनने और अपनाने का साहस करना चाहिए। आदर्शवाद कहने और सुनने में अच्छा लगता है, पर कठिनाई उसके व्यावहारिक रूप को क्रियान्वित करते समय आती है। इस कठिनाई से लड़ने के लिए ही युग निर्माण योजना को एक आध्यात्मिक प्रशिक्षण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। डिवीजन ए, विशुद्ध अध्यात्म साधन। जो योजनाएं हम अपने स्वजन सहचरों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं, उन्हें विशुद्ध रूप से एक आध्यात्मिक साधन क्रम माना जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें व्यवहार में लाने पर सत्य और धर्म का ही अवलंबन करना पड़ेगा। विवेक और कर्तव्य को ही प्रमुखता देनी पड़ेगी। स्वार्थ और लोभ का, वासना और तृष्णा का दमन किए बिना इनमें से एक भी कार्य नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत योजना में से किसी भी अंश में आचरण किया जाएगा तो उससे जीवन शोधन की प्रक्रिया स्पष्ट ही पूर्ण होगी और लोक सेवा तो प्रत्यक्ष ही बन पड़ेगी। इस प्रकार जीवन विकास का लक्ष्य दिन दिन प्रशस्त होता जाएगा। सेवा धर्म के अपनाए बिना किसी का शरीर, जीवन, किसी का धन व ज्ञान सार्थक नहीं हो सकता। अखाड़े में जाए बिना कौन पहलवान बना है? पानी में घुसे बिना किसे तैरना आया है? इसी प्रकार सेवा कार्य में संलग्न होकर त्याग और करुणा की वृत्तियों को विकसित किए बिना किसी का भी अंतःकरण न निर्मल हो सका और न आगे होगा। डिवीजन बी, सेवा का सूक्ष्म दर्शन। सेवा कार्यों द्वारा आत्मोन्नति करने का मार्ग सनातन, शाश्वत और सर्वसुलभ है। उपासना का सम्मिश्रण हो जाने से तो सेवा सोने में सुगंधि का काम करती है। इस मार्ग में जितना अपना लाभ है, उतना ही दूसरों का भी लाभ है। जिनकी सेवा की गई है, उनका हित साधन होगा ही, उनके सुखों में वृद्धि होगी ही। इस प्रकार उससे स्वार्थ और परमार्थ दोनों का लाभ है। जहाँ अपना जीवन धन्य बनता है, वहाँ दूसरों के उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त होने में जनता जनार्दन की, विश्व वसुधा की सुख शांति में वृद्धि होती है। जिन विपत्तियों में होकर आज समस्त संसार गुजर रहा है, उन्हें हल करने का मार्ग अपनाते हुए यदि
हम आत्म कल्याण का लक्ष्य भी पूरा करते हैं तो यह निसंदेह बहुत बड़ी बुद्धिमता और दूरदर्शिता की ही बात कही जाएगी। विचार परिवर्तन ही जीवन परिवर्तन का मूल है। जिस दिशा में भी परिवर्तन प्रस्तुत करता है उससे संबंधित मान्यताओं और विचारधाराओं में परिवर्तन करना होता है। साथ ही यह भी प्रयत्न किया जाता है कि परिवर्तित विचारधाराओं के अनुरूप कार्य पद्धति में ही हेर फेर करने का साहस लोग करने लगें। यही एकमात्र प्रक्रिया युग परिवर्तन की कार्य पद्धति है। हमें यही सेवा क्रम अपनाना है। विपत्तिग्रस्तों की उनकी तात्कालिक आवश्यकताओं के रूप कुछ आर्थिक या शारीरिक सहायता पहुंचाना भी आवश्यक होता है, पर ऐसे अवसर सदा नहीं आते। ऐसे विपत्तिग्रस्त जिनकी सहायता दूसरों को करनी है बड़े कम ही होते हैं। धन अपहरण करने के लिए चोर डाकुओं की भांति बहानेबाज बहुरूपिये भी बहुत फिरते हैं। वे कभी पीड़ित का रूप बना लेते हैं, कभी धर्म ध्वजी का। वस्तुतः विपत्तिग्रस्तों को उनकी स्थिति संभलने तक सहायता करना उचित है, पर भावुकतावश ऐसे धूर्तों के जाल में भी नहीं फंसना चाहिए जो वस्तुतः सहायता के अधिकारी नहीं होते हैं, जिन्हें मुफ्त का धन प्राप्त करने का चस्का पड़ जाता है। वे आलसी और निकम्मे ही नहीं बनते, वरन बहानेबाजी, प्रवंचना एवं अनेक नैतिक बुराइयां भी बढ़ाने लगते हैं। इसलिए सेवा के मार्ग में इस खतरे से भी हम सबको पूरी सतर्कता और सावधानी बरतनी चाहिए। अन्यथा पुण्य फल देने वाली होने की अपेक्षा वह सेवा पाप और दुष्टता का पोषण करने लगेगी और सर्प को दूध पिलाने पर विष बढ़ने के समान संसार में विपत्ति ही उत्पन्न करेगी। डिवीजन सी, सद्विचारों की प्रचंड शक्ति। सद्विचारों की प्रेरणा और सत्कर्मों के लिए प्रोत्साहन, यही इस विश्व का सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। इसे ही ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। युग निर्माण का आयोजन करते हुए हमें ज्ञान यज्ञ के लिए बड़े से बड़ा त्याग और प्रयत्न करना चाहिए। ज्ञान में वह शक्ति मौजूद है कि उसको यदि भावना स्तर तक पहुंचाकर प्रखर एवं ओजस्वी बना दिया जाए तो निसंदेह व्यक्ति उस प्रकार के कार्य करने लगेगा और जहाँ सत्कर्म होने लगेंगे वहाँ स्वर्गीय वातावरण उत्पन्न होने में कोई कठिनाई नहीं रहेगी। हम यही प्रयत्न करने चले हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से तथा अंतरात्मा की प्रचंड आकांक्षा द्वारा अखंड ज्योति परिवार के प्रत्येक सदस्य के मन में यह भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं कि उसे उपासना, जीवन शोधन और सेवा कार्यों का भी उसी प्रकार ध्यान रखना चाहिए जैसे कि रोटी कमाने
वासनाओं के तृप्त करने तथा शरीर का पोषण करने का ध्यान रखा जाता है। यदि इस प्रयत्न में हमें सफलता मिलती है तो निश्चय ही 24 लाख व्यक्तियों का आज का अखंड ज्योति परिवार कल करोड़ों और परसों 6 अरब व्यक्तियों के जीवन में सत्प्रवृत्तियों का जागरण उत्पन्न करके स्वर्गीय परिस्थितियों का निर्माण करेगा। डिवीजन डी, सत्प्रवृत्तियों की अभिवृद्धि। हमें ऐसे सेवा कार्यों का सृजन करना चाहिए जिनके संपर्क में आने वाले प्रभावित हुए बिना न रहें। अन्न वस्त्र देने से किसी की भी भूख बुझ सकती है, सामायिक आवश्यकता पूरी हो सकती है, पर उसे वह मार्ग नहीं मिल सकता जिससे उसे आजीवन अपने अभावों को अपने बलबूते पर दूर करने का उपाय मिल जाए। जो ज्ञान इस आवश्यकता को पूर्ण कर सकता हो वह हजारों टन अन्न और ढेरों वस्त्र देने से अधिक महत्वपूर्ण है। हमें महत्वपूर्ण भूमिका प्रतिपादित करनी है, इसलिए महत्वपूर्ण सेवा कार्यों का भी अपनाया जाना जरूरी है। जिन सेवा कार्यों को हम पाठकों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वे सभी ऐसे हैं जिनसे व्यक्ति की तात्कालिक आवश्यकताएं पूर्ण करने में ही सुविधा न मिलेगी, वरन जीवन की समस्याओं को सुलझाने में भी स्थायी रूप से योगदान मिलेगा। साथ ही एक विशेषता यह भी है कि इसमें धन की नहीं भावना की ही प्रधानता रहेगी। इन कार्यों को गरीब और स्वल्प साधन संपन्न व्यक्ति भी कर सकते हैं। अपनी कार्यशैली यह होनी चाहिए कि योजना की प्रस्तुत विचारधारा को जनमानस में प्रवेश कराने के लिए हम सब व्यापक रूप से प्रयत्न करें। युग निर्माण की विचारधारा अत्यंत ही प्रौढ़ और प्रखर चेतना युक्त विश्व समस्याओं को हल करने की क्षमता एवं संभावना से परिपूर्ण है। इसे जनमत में प्रवेश कराने के लिए हमारा विशाल परिवार यदि जुट पड़े तो चक्रवृद्धि ब्याज के क्रम से लाखों करोड़ों अंतःकरण में यह प्रेरणा हिलोरे मारने लगेगी। डिवीजन ई, प्रभाव क्षेत्र में प्रेरणा। अच्छा तो यह है कि हम लोग अधिक से अधिक जनसंपर्क बनावें और प्रस्तुत विचारधारा को अपनी बुद्धि, प्रतिभा और सामयिक परिस्थिति के अनुसार विभिन्न प्रकार से उन सब को समझावें जो अपने संपर्क में किसी भी प्रकार आया करते हैं। अपने स्त्री, पुत्र, कुटुंबी, मित्र, स्वजन, संबंधी, परिचित एवं किसी भी रूप में संबंध होने वाले व्यक्तियों को इस विचारधारा का परिचय मिले और वे उस प्रेरणा से प्रेरित होकर कुछ करने के लिए कटिबद्ध हो जाएं। ऐसा प्रयास पूर्णतया संभव है। सच्ची श्रद्धा, सच्ची लगन और सच्ची चेष्टा होने पर सच्चाई से भरे विचार निसंदेह दूसरों पर जादू की तरह असर कर सकते हैं।
पिछले कुछ वर्षों में अपने स्वल्प प्रयत्नों से लाखों व्यक्तियों को निष्ठापूर्वक गायत्री उपासना में संलग्न किया जा चुका है। तब की अपेक्षा अब अपने साथियों की संख्या और निष्ठा कहीं अधिक बढ़ी चढ़ी है। युग निर्माण की सफलता के संबंध में संदेह करने की कोई बात नहीं, क्योंकि इसके पीछे युग की पुकार और दैवी प्रेरणा का प्रचंड बल मौजूद है। यह बल जिस प्रक्रिया के भी पीछे होगा, उसकी सफलता सुनिश्चित ही रहती है। अखंड ज्योति इस प्रवृत्ति का मूल उद्गम होने से उसको अधिकाधिक लोगों में पढ़ाया या सुनाया जाना आवश्यक है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति सर्वप्रथम कार्य यह करें कि अपनी पत्रिका को अपने संबंधित समाज में लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करें। जो लोग इसे पढ़ेंगे वे इन कार्यक्रमों से प्रभावित होंगे और उस मार्ग पर चलने का प्रयत्न करेंगे जिसके लिए की प्रेरणा दी जा रही है। एक निश्चित विचारधारा से प्रभावित लोगों का संगठन भी बन सकता है और उनके द्वारा ऐसे सामूहिक प्रयत्न भी आरंभ हो सकते हैं जो युग परिवर्तन की महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में संसार के सामने आवे। डिवीजन एफ, विचार क्रांति का प्रतिफल। नैतिक एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए लोक मानस को अनुकूल एवं भावान्वित करने का हमारा प्रथम प्रयत्न होना चाहिए। इस प्रयत्न को विचार क्रांति कहा जा सकता है। विचार क्रांति जब मस्तिष्क क्षेत्र में उतरकर व्यवहार क्षेत्र में आएगी तो उसका परम श्रेयस्क स्वरूप नैतिक क्रांति जैसा दिखाई देगा। मनुष्य ईश्वर का पुत्र है, उसे पृथ्वी का देवता कहा गया है। असत मार्ग छोड़कर असत दृष्टिकोण का परित्याग कर यदि वह विवेक, सत्य, धर्म और कर्तव्य को अपना लें तो फिर इस धरती पर प्रत्यक्ष ही स्वर्ग अवतरित दिखाई देगा। इसी महाअभियान के संलग्न होने के लिए हम अखंड ज्योति परिवार के प्रत्येक सदस्य का आह्वान करते हैं। पार्ट 20 समाप्त।